खुशामदीद। कभी सोचा है कि शुगर को कंट्रोल करने का राज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने किचन में, हमारे रिवायती खानों में ही छुपा हो सकता है। आज हम शुमाली कर्नाटक के खानों के बारे में एक ऐसी दिलचस्प हकीकत जानने वाले हैं जो सेहत के बारे में हमारी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल दे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसका मतलब ये है कि सेहतमंद रहने के लिए हमें कोई महंगी या बाहर की चीजें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। हल तो हमारी अपनी रिवायात, हमारी जड़ों में मौजूद है। और ये बात खास तौर पे इस इलाके के लोगों के लिए बहुत हौसला बढ़ाने वाली है। और देखें, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके पीछे ठोस साइंसी वजूहात हैं। तो आइए जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये खुराक इतनी फायदेमंद क्यों है। और शुरुआत करते हैं सबसे अहम चीज से, यानी अनाज के इंतखाब से। तो अब वक्त है एक बड़े मुकाबले का। एक तरफ है ज्वार की रोटी और दूसरी तरफ है सफेद चावल। हम देखेंगे कि रोजमर्रा की खुराक में इस्तेमाल होने वाले इन दो अहम अनाज में से कौन सा हमारी सेहत, खासतौर पर ब्लड शुगर के लिए बेहतर है। तो मैदान में हमारे दो मुद्दा मुकाबिल हैं। एक तरफ है शुमाली कर्नाटक की शान ज्वार की रोटी और दूसरी तरफ है सफेद चावल, जो कि ज्यादातर घरों में रोज पकते हैं। आइए देखते हैं कि साइंस की कसौटी पर कौन खरा उतरता है। अच्छा, तो अब जरा इस टेबल को देखें। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ज्वार की रोटी खाने से क्या होता है? ब्लड शुगर आस्ता आस्ता बढ़ता है, मतलब एनर्जी लेवल एकदम ऊपर नीचे नहीं होता। दूसरी तरफ सफ़ेद चावल, वो तो शुगर को एकदम से बढ़ा देता है। और हाजमे की बात करें तो ज्वार की रोटी में इतना फाइबर है कि 4 से 5 घंटे तक भूख का एहसास ही नहीं होता। जबकि सफ़ेद चावल, क्योंकि वो पॉलिश्ड होता है, उसमें फाइबर तो होता नहीं, तो वो जल्दी हजम हो जाता है और फिर से भूख लग जाती है। तो फैसला बिल्कुल वाज़ेह है ना? रोज़ के खाने के लिए ज्वार बेहतरीन है और सफ़ेद चावल से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। तो ज्वार की इस जीत के पीछे की साइंस क्या है? सारा कमाल है पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स का। अच्छा, ऐसे यूं समझें कि हमारा जिस्म एक फैक्ट्री की तरह है। सफ़ेद चावल जैसे सादा कार्ब्स आसानी से टूट जाते हैं और शुगर तेज़ी से खून में चली जाती है। लेकिन ज्वार जैसे पेचीदा कार्ब्स को तोड़ने में जिस्म को ज़्यादा मेहनत और वक्त लगता है, जिसकी वजह से शुगर खून में आहिस्ता आहिस्ता और आराम से शामिल होती है। और यही चीज़ शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी है। ठीक है, रोटी की बात तो हो गई। अब बात करते हैं इस खुराक के दूसरे अहम खिलाड़ियों की। रोटी के साथ जो साइड डिशेस खाई जाती हैं ना, वो सिर्फ जायके के लिए नहीं है, बल्कि वो सेहत के असली हीरो हैं। ये 4 चीज़ें शुमाली कर्नाटका की खुराक का दिल हैं। सोपिना पालिया, कालू पालिया, चटनी पूड़ी और शेंगा। ये सेहत का एक पूरा खजाना है। आइए एक एक करके देखते हैं कि इनमें से हर एक चीज़ कैसे काम करती है। सोपिना पालिया यानी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, जैसे मेथी और पालक, ये विटामिन्स और मिनरल्स से भरी होती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका ब्लड शुगर पर तकरीबन कोई असर नहीं होता। तो ये शुगर के मरीजों के लिए बिल्कुल महफूज और बेहतरीन है। कालो पालिया यानी अंकुरी दालें जैसे मूंग और मटकी, ये तो प्रोटीन का पावर हाउस हैं। जब हम इन्हें रोटी के साथ खाते हैं तो ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के हजम होने के अमल को सुस्त कर देता है। इससे होता यह है कि ब्लड शुगर एकदम बढ़ने के बजाय मुस्तहकिम रहता है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, अगसे पोड़ी यानी अलसी के बीजों की चटनी। इसका सिर्फ 1 चम्मच खाने में शामिल करने से पूरे खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से ब्लड शुगर बढ़ाती है। तो कम इंडेक्स का मतलब है शुगर आहिस्ता बढ़ेगी, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और आखिर में शेंगा यानी मूंगफली। चटनियों और सालन में इस्तेमाल होने वाली मूंगफली सिर्फ जायका ही नहीं बढ़ाती, बल्कि ये सेहतमंद चिकनाई और प्रोटीन का भी बहुत अच्छा जरिया है। ये चिकनाई दिल के लिए अच्छी है और पेट को भरा रखने में भी मदद करती है। तो अब तक हमने ये जान लिया है कि क्या क्या खाना है। अब सवाल यह है कि इसे कैसे खाना है, क्योंकि सही चीज़ें चुनना तो आधा काम है, बाकी आधा काम उन्हें सही मिकदार और सही तरीके से खाने का है। हाँ, ये सवाल तो सबके जहन में आता है। चावल तो हमारी खुराक का एक अहम हिस्सा है, तो क्या शुगर होने पर इन्हें बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए? जवाब है नहीं, लेकिन कुछ उसूलों के साथ। तो अगर चावल खाने की तलब हो तो इन 3 सीधे साधे उसूलों पर सख्ती से अमल करना है। पहला, चावल की किस्म बदलें। सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन या अनपॉलिश्ड राइस इस्तेमाल करना शुरू करें। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। दूसरा उसूल, मिकदार पर कंट्रोल, बस एक छोटी सी कटोरी, इससे ज़्यादा नहीं। और तीसरा, और ये बहुत अहम है, चावल कभी भी अकेले या सिर्फ सालन के साथ नहीं खाने, हमेशा साथ में कोई सब्जी या दाल ज़रूर शामिल करें।
इससे क्या होगा, फाइबर और प्रोटीन चावल के शुगर वाले असर को कम कर देंगे। ये चार्ट एक बेहतरीन शुगर फ्रेंडली प्लेट की तस्वीर है। देखें, प्लेट का आधा हिस्सा यानी 50% जवार की रोटी होनी चाहिए जो आपकी तवानाई का जरिया है। 40% हिस्सा सब्जियों और दालों का है जहां से फाइबर और प्रोटीन मिलता है, और बाकी 10% सलाद और छाछ के लिए जो विटामिन्स और प्रोबायोटिक्स फराहम करते हैं। अच्छी खुराक के साथ साथ ये कुछ आदतें भी अपनाना बहुत ज़रूरी है। खाने के बाद मसाले वाली छाछ पीने से हाजमा बहुत अच्छा रहता है। कच्ची सब्जियों का सलाद, जिसे कुसुम्बरी कहते हैं, खाने से पहले खाना फाइबर की मिकदार को बढ़ाता है। और सबसे अहम, रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की वॉक, ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है और शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद देती है। इतनी सारी मालूमात शायद याद रखना थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, इसीलिए इस पूरी बात का निचोड़ एक बहुत ही आसान से मंत्र में है। बस ये 3 लफ्ज याद रखने हैं। रोटी यानी जवार की रोटी जो हमारी तवानाई का बुनियादी जरिया है। पालिया यानी सब्जियां और दालें जो फाइबर और प्रोटीन देती हैं। और मज्जिगे यानी छाछ जो हाजमे को बेहतर बनाती है। बस यही है सेहतमंद जिंदगी का फॉर्मूला। तो खुलासा यह है कि अगर इस सादा से रोटी पालिया मुजीगे के उसूल को जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए तो शुगर पर बहुत अच्छा कंट्रोल पाया जा सकता है। ये सिर्फ एक डाइट नहीं बल्कि एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने का तरीका है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारे दूसरे रिवायती खानों में भी सेहत के ऐसे ही राज छुपे हुए हैं? शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी दादी नानी की तरकीबों को सिर्फ जायके के लिए नहीं बल्कि सेहत के एक खजाने के तौर पर देखना शुरू करें।